नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। हम हर रोज मोबाइल पर अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं जिस पे अच्छी अच्छी बातें लिखा होता है। आज के विचार, सोच विचार, अच्छी बात है। अच्छी सोच, अच्छे विचार होना बहुत अच्छी बात है और हम अच्छे अच्छे व्हाट्सएप भी भेजते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम किसके पास भेजते हैं। जिसे हम अपना मित्र मंडली कहते हैं उनके पास भेजते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या हम अपने सगे भाइयों के पास भी वो सब बातें भेजते हैं? अपनी बहन पढ़े लिखे होते हैं, अपने भांजे, अपने भतीजों के पास में, चाहे हम रविवार का सूर्य नमस्कार हो, सोमवार को भगवान शिव शंकर हो, मंगलवार का बजरंग बली का हो, बुधवार को श्री गणेश जी का हो, वीरवार को भगवान विष्णु का हो, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का हो, शनिवार का शनिदेव का हो, हम उनकी मूर्ति, उनकी फोटो या उनसे संबंधित कोई भी भजन जो 30-30 सेकंड के होते हैं हम सबके पास भेजते हैं, पर अपने परिवार के पास नहीं भेजते। ये बिल्कुल सच्चाई है, आप इसे मानिए न मैं नहीं। हम मान लो आज के विचार हैं, किसी के मुख से निकलता है कि भाई से बड़ा कोई नहीं होता, भाई से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता, भाई ये जिसे माँ पैदा करती है। लेकिन क्या हम अपने भाइयों को इतना प्यार करते हैं? हम एक पड़ोसी के घर का हमें पता होता है कि उसके घर में कहाँ क्या चीज़ रखी है। हम हमारे मित्र के घर में किसी को पता होता है कि घर में कहाँ है। लेकिन एक अपने भाई के घर में हमें 2-2 साल हो जाते हैं, हम उसके घर में जाते नहीं, हमें तो कैसे पता चलेगा। मैं एक बार की बिल्कुल सच्चाई से मैं वाकिफ कराता हूँ। मैं किसी के घर में गया था एक बार, कई साल पहले। तो उसका सबसे छोटा भाई एक अतिथि रूम में बैठा हुआ था, तो मैंने भी स्वाभाविक वहीं बैठना था। तो थोड़ी देर के बाद में एक हट्टा कट्टा जो नौजवान लड़का अंदर से आता है, तो मैं सोचा उसी का कोई अपना होगा। तो मैंने पूछ लिया ये कौन है, तो उसने बताया कि ये मेरे बड़े भाई की साली का लड़का है। और उसका ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना खा के अंदर से बाहर निकला हो और पूछा पानी लेके आता हूँ, फिर वो पानी लेके आया, फिर वो चाय लेके आया। यानी उस साली के लड़के को ये महसूस हो रहा था अपने आप के जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है। जबकि जिस घर का वो मालिक था उसका सबसे छोटा भाई अतिथि रूम में बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद में उस बड़े भाई का लड़का आता है, मोबाइल पे बात करते करते हुए, और वह किसी अपने दोस्त से कह रहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। यानी उसके सगे चाचा बैठे हुए थे और मैं भी इत्तेफाक से वहीं था। तो वह मोबाइल पे अपने दोस्त को कहता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, और वह छोटा भाई बेचारा अपने आप में मेरी तरफ नजरें तो नहीं मिला सका और उठ कर वो चला जाता है। तो ये सच्चाई है समाज की। उस साली का लड़का हरामी तो ये समझता है कि मेरा घर है, और उसका सगा छोटा भाई वहाँ अतिथि बन के कुछ देर के लिए रहता है और फिर बाहर चला जाता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपका किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होगा ना, आप जब दुख तकलीफ से गुजर रहे होंगे, आप अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे होंगे, तो बाहर हॉस्पिटल के बाहर आपका परिवार के सदस्य ही बाहर खड़े होंगे। वो साली का लड़का नहीं, वही सगा भाई जो अतिथि बनकर आपके घर में थोड़ी बार रहा, वो आपके खड़ा मिलेगा। ये सच्चाई है। हम अच्छे सोच, अच्छे विचार तो रखते हैं, क्या हम उसे अमली नमा पहनाते हैं? अरे व्हाट्सएप भेजते हैं, किसके पास भेजते हैं, कभी सोचते हैं? आप सवाल करता हूँ, मैं आपसे वही दोहराता हूँ। आप अपने भाइयों के पास भी भेजिए, अपनी बहन, अपने भतीजे, अपने भांजों के पास भी भेजिए अच्छी अच्छी सोच, ताकि सब समाज को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।